नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है टोल नाके का। जी हाँ, मुंबई में टोल नाके की अगर बात करें तो टोल का झोल जो जिसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ मनसे की, इसी पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और इसको हमने बड़ा मुद्दा बना के जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में है स्वप्निल महेंद्रकर, जो मनसे के अध्यक्ष हैं जनहित विधि विभाग के। हम इसे चर्चा करेंगे आखिर मनसे ने जो है टोल का इशू उठाया क्यों, अचानक कैसे जाग आ गई कि अब टोल का मामला उठाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और भी चीज़ें नज़दीक है। तो हम इनसे जानेंगे कि जो मनसे ने टोल का इशू उठाया है वो क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में महेंद्रकर जी। बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो मनसे का जो आंदोलन है, ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहला टोल के बारे में मनसे ने आंदोलन और विरोध किया था वो था 2009 में जी। तो 2009 से लेके अभी 2023 तक टोल ये इशू अगर महाराष्ट्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया रहेगा तो वो है मनसे। जी बिल्कुल। और मनसे की जो बोलते हैं कि टोल के बारे में जो उनके भूमिका है वो स्पष्ट है कि टोल वसूली होता है तो उस हिसाब से अगर टोल वसूली हो रहा है तो वो बराबर तरीके से होना चाहिए और जो जिस तरीके से वसूली हो रहा है उस तरीके से रास्ते मेंटेन रहनी चाहिए और उसमें सुख सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। अभी आप ये सब चीज़ों में ये बार टोल का मुद्दा क्यों उठाया जी, तो सबसे पहली चीज मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ आपके कि टोल का इशू ये बार उठाने का कारण ही वो था कि जो MEP के जो 5 टोल नाके हैं मुंबई एंट्री पॉइंट पे जी बिल्कुल, तो वो टोल नाकों का रेट बढ़ने वाला है 1 अक्टूबर से। ये मतलब मैंने खुद ने उस पर रिसर्च किया था और वो रेट 1 अक्टूबर को बढ़ने वाला है। ये समझने के बाद हमारे जो जिलाध्यक्ष है अविनाश जाधव साहब, उनके हमारे जो पूरी मनसे टीम है उनके अध्यक्षता खाली हम लोग ने जो MEP का टोल नाका है उनके प्रशासन को, MSRDC को, ये दोनों को हम लोग ने लेटर दिया था कि जो टोल में बढ़त हो रही है वो अब रोक दीजिए जी। अभी जब हम लोग ने लेटर दिया तो आपने उसका फुटेज तो देखा रहेगा सब जगह कि किस तरीके से उस टाइम पे भी हंगामा हुआ। हमने लेटर दिया पर हम लोग को पुलिस उठा के लेके गई, उसके बाद पुलिस स्टेशन में रखा। तो ये सब चीजें करने की कुछ बातें नहीं थी क्योंकि हम लोग एक लेटर देने जा रहे थे, एक निवेदन था वो जी। तो निवेदन के बाद हम लोग ने बोला था कि अगर प्रशासन इस पे कुछ कार्रवाई करता नहीं है तो मनसे जो है उस चीज को उठाएगा और उसके ऊपर प्रशासन को झुकाएगा। ये हमारे पहले से मांग थी क्योंकि आज आप देखोगे तो मुंबई एंट्री पॉइंट्स के जो टोल है वो टोल में मैक्सिमम ट्रैफिक जो भी है, मतलब आप बोलोगे थाना, उधर से ऐरोली, उधर वाशी, इधर दहीसर, तो ये जो सब टोल नाके हैं ना, यहाँ के जो लोकलाइट लोग हैं वो तो डेली जाते हैं। आज समझो आप हरिओम नगर में रहते हो तो दिन में 2 बार आप टोल नाके पे जाते हो, तो आगे क्या 2 बार जाओगे तो क्या 2 बार टोल भरोगे क्या? और टोल भी कुछ 10-20 रुपए का तो नहीं है, अभी तो 45 रुपए हो गया है। तो ये सब जो चीजें है तो लोगों को कहीं ना कहीं डेली, मतलब आपके घर के खर्चे में टोल भी एक खर्चा है बिल्कुल, क्योंकि आप मुंबई, हर एक आदमी कहाँ काम पे जाता है? मुंबई में। खाली घर में तो रहेगा नहीं, खाली घर में रहता नहीं है। आज गाड़ी से जो भी आदमी मुंबई जाएगा उसको टोल का महीने का कुछ 1200-1300 का पास होगा, तो खर्चा है ना, उसका खर्चा तो है ही। तो ये खर्चा जो उसको हो रहा है तो उसके जेब में होल गिर रहा है ना खर्चे के वजह से। और ये जो पैसा है, अभी आप अगर देखोगे तो हम लोग ने जब भी ये इशू उठाया उसके बाद स्टार्टिंग से हम लोग का यही कहना है कि अगर टोल बढ़ता है तो बाकी चीजों की भी रेट्स बढ़ेंगे। क्योंकि अभी देखो ना, हम लोग ने जैसा इशू उठाया उसके मतलब टोल का रेट 1 अक्टूबर को बढ़ने के बाद सबसे पहला स्कूल बसेस का रेट बढ़ गया, बराबर है। दूसरी बात, मतलब अभी कुछ दिनों के बाद इसका आपका बाकी का जो मुंबई में भाजी जा रही है या बाकी कमोडिटीज है उसका भी रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि टोल ये जो चीज है ना वो हर एक चीज को इम्पैक्ट करता है और वो जब हर एक कमोडिटी को इम्पैक्ट करेगा वो सामान लोगों, सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाकी सब हो जाएगा। अभी इस पे कैसा था कि हम लोग ने जब भी उनको पहला निवेदन दिया था उसके बाद आप क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो हम लोग ने क्या जो भी चीजें वो देखोगे कि टाइम टू टाइम जो करना चाहिए हम लोग ने हर बार प्रशासन को इसके लिए इंटीमेट किया कि आप कुछ तो कीजिए, आप कुछ तो कीजिए। सरकार को इसके बारे में बोला कि आप इस पे ध्यान दीजिए, पर किसी ने ध्यान नहीं देगा। और अगर आप बोलोगे तो मनसे ने आंदोलन किया
बराबर है। आप ये बार का आंदोलन देखो, ये बार आंदोलन जो मनसे ने किया, वो सबसे पहला हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने साखली आंदोलन किया था, बराबर है, टोल नाके के पहला आनंद नगर में। उसके बाद हम लोग ने सेंट्रल, आप बोलोगे तो गांधी सप्ताह चल रहा था, बराबर है, 15 दिन का कुछ गांधी महात्मा गांधी जी का सिद्धांतों के ऊपर से हम लोग ने गुलाब देके टोल नाके पे लोगों उनसे ये किया था कि बाबा हमारी मांगे पूरी किए। उसके बाद हमने उपोषण किया, उपोषण 3 दिन जो उपोषण चला, तो हम लोग ने कहीं भी आप बोलोगे तो एग्रेशन नहीं दिखाया। मन से मतलब एग्रेशन, ऐसे सब जन बोलते हैं, पर ये बार कुछ तो भूमिका अलग होनी चाहिए। और लोगों को हर बार लोग हम लोग को कोसते हैं कि मन से सिर्फ मारामारी करती है और तोड़फोड़ करती है। हाँ। पर आप देखिए ना कि जब हम लोग शांतता के तरीके से कर रहे थे तब 15 दिन गया, और जब हम लोग रास्ते पे उतर आए तो 2 दिन में अभी आप देखो सब चीज हिल गई है और सब प्रशासन ऐसे हाई अलर्ट पे हो गई। और अब अगर देखोगे तो अभी जब भी उपोषण चालू हुआ उस टाइम पे हमारा पहले दिन से हम लोग को तो पहली बात तो आपको मालूम भी नहीं रहेगा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। स्टेज के लिए ना परमिशन था, ना उपोषण के लिए परमिशन था, कोई भी परमिशन नहीं था। फिर भी हम लोग की जो कोर कमेटी है, जो हमारे जिला अध्यक्ष साहब है जादव साहब, उनके इसमें से हम लोग ने ये डिसाइड किया। उन्होंने खुद बोला कि उनकी तो बाईपास हुई है, आप देखोगे तो अभी 2 महीने पहले उनकी बाईपास हुई है। फिर भी आप देखोगे तो आप आज 2 महीने पहले बाईपास होने वाला आदमी उपोषण पे बैठ रहा है थाने करो के लिए। ये सच्ची में आप बोलोगे तो बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को लोगों की समस्या की लेन देन है और हम लोग को जानकारी है। उसके बाद जब उपोषण शुरू हुआ पहले दिन तो परमिशन नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बैठे थे, बराबर है। और इस टाइम पे जो सरकारी एजेंसियों का रवैया है, जैसा हम लोग ने एमएसआरडीसी को बोला, एमएसआरडीसी के जो अधिकारी लोग हैं हमसे मिलने आए थे उपोषण इस पे, तो उनका कहना यही था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा प्राधिकरण के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर बात किससे करें, किसके हाथ में है, किसके हाथ में है? उनका बोलना ऐसा है कि वो नोटिफिकेशन कुछ 2002 में निकला, पहला नोटिफिकेशन निकला था कुछ 2002 में, उसके बाद 2010 का नोटिफिकेशन है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब खाली वसूलते जाओ। हाँ, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ ना कि आप बोलोगे ना कि ये सब चीजों में आप देखोगे तो टोल जो वसूला जा रहा है जी, उसमें आप अगर एक चीज देखोगे तो आप गाड़ी लेते हो, कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है, आप रोड टैक्स भरते हो, मोटर व्हीकल टैक्स भरते हो, आप पेट्रोल डीजल पे सेस भरते हो, बराबर है। तो ये सब जब भरते हो, पेट्रोल डीजल सेस का, मोटर टैक्स और ये सब जो सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, सेल्स टैक्स और रोड टैक्स, ये पैसे में से एमएसआरडीसी को पैसा जा रहा है, बराबर है। उसके ऊपर से फ्यूल पे इन्होंने एमएमआर रीजन पे सेस लगाया हुआ है, 1% पेट्रोल पे, 3% डीजल पे, उसका पैसा जा रहा है, बराबर है। उसके ऊपर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए वो करोड़ों रुपए तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा है, पर उनके हाथ में 55 ब्रिजेस है, 55 ब्रिजेस का एडवर्टाइजमेंट, 5 टोल नाके के ऊपर का एडवर्टाइजमेंट, अराउंड एक टोल नाके का एडवर्टाइजमेंट अब अगर भाड़े से 17 लाख रुपए। अब देखिए ना कितना पैसा जा रहा है। और इन सब पैसे का हिसाब कौन ले रहा है? ये पैसे का हिसाब किसके पास है? हिसाब किसके पास है? और अभी देखो कि आंदोलन हुआ तो आंदोलन के पीछे कि ये सब चीजें है ना वो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंदोलन क्यों हुआ या हम लोग ने उसके ऊपर आवाज क्यों उठाया। तो ये जब पैसा जा रहा है ना वो हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि मुंबई कर रहे हो, ठाणे कर रहे हो, नवी मुंबई कर रहे हो या कोई भी रहो, उनके जेब से पैसा जा रहा है, डेली का डेली जा रहा है और गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो तब मनसे को रोड पे उतरना ही है, क्योंकि हम लोग को लोगों की मन से ही क्यों, लेकिन बाकी पार्टियां भी तो है। मेरा सवाल ये भी बहुत, अभी आप महाराष्ट्र की राजनीति देखोगे तो कौन कहाँ है वो समझना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मतलब लोगों की समस्या का हल करना, ये कोई भी गवर्नमेंट की अभी प्रायोरिटी नहीं है। अभी प्रायोरिटी उनकी ये है, इलेक्शन उनकी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों की समस्या हल करें। और टोल की जो समस्या है ना वो सालों से चली आ रही है पर उस पर कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें आप देखोगे ना तो ये वो टोल के जो ये सब चल रहा है ना उसके पीछे ये एंगल है और इसके वजह से वो टोल का इशू बड़ा हुआ। और टोल का बारे में जो अभी आप देख रहे हो सब चल रहा है ना उसके लिए पीछे का आप बोलोगे ना बैक ऑफ द ग्राउंड, तो ये सब चीजें है। और ये सब चीजें आप बोलोगे तो हम लोग
कि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च किए हैं, हम लोग की टीम ने काम किया है और ये सब हमको मालूम पड़ा है। तो क्या आपका स्टैंड रहेगा आगे, क्योंकि अभी इसका मामला तो सुलझा नहीं है, क्योंकि रेट जो बढ़ाया तो बढ़ा ही है। नहीं, स्टैंड तो हमारा यही है कि सरकार ने इस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अभी देखो अब 2027 तक वो टोल चलने वाला है। उनका जो पैसा है, आप बोलोगे कि हर एक प्रोजेक्ट का एक इन्वेस्टमेंट रहता है, वो इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न रहता है, उसके ऊपर उसका मेंटेनेंस रहता है। तो वो सब चीज़ें पकड़ के ये MVP के टोल नाके का वो सब कभी का हो गया है। अभी तो वसूली हो रही है ना, उसका कुछ मतलब आप बोलोगे ना, वो उसका कोई मायने ही नहीं रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आप देखोगे तो 2010 का सिचुएशन, 2002 का सिचुएशन और 2023 का सिचुएशन, उसमें डिफरेंस देखो। आज कितना गाड़ी, आज कम से कम 2002 में और 2023 में गाड़ी की बढ़त अराउंड बोलूँ तो 300-350% है। 300-350% क्या हो गया, और उसके बाद भी रोड बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं ना, इसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग का यही कहना है कि आप ये जो पूरी टोल की व्यवस्था है ना, उस पर आप बोलोगे तो ट्रांसपेरेंसी लाइए और लोगों को राहत दीजिए। टोल जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप टोल से वसूल रहे हो तो वैसी सुविधा दीजिए। आज आप देखोगे यहाँ न एम्बुलेंस है, कहीं भी जाके आप मेरे को बताओ, बहुत जगह पे शौचालय भी नहीं है ना। हाँ, तो ये अगर आप व्यवस्था देते हो तो फिर लोग किसके ऊपर देखें? आखिर टोल क्यों दे रहे हैं वो पता नहीं। तो ये सब मुद्दों पे हम लोग ने वो ये जो आंदोलन चल रहा है वो ये सब। तो आश्वासन क्या मिला? MSRDC ने आश्वासन क्या दिया? नहीं, MSRDC से जब भी बात हुआ ना, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब वो चेंजेस ही नहीं कर सकते। तो जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो क्या आश्वासन देगा? तो कौन है अथॉरिटी? कौन है? पता नहीं, अभी तक मन से कोई नहीं मालूम। अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी हमको मालूम पड़ा है किसके पास। किसके पास? वो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि जो GRA है वो गवर्नमेंट ने निकाला है, तो अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं कर रही? किया ना, अभी हमारे क्या आश्वासन मिला गवर्नमेंट से? क्या वही तो बोला ना कि हमारे अध्यक्ष है राज साहब ठाकरे, वो अभी जल्द ही मुख्यमंत्री साहब से मिलने वाले और इस पे से सोल्यूशन निकलने वाला है। हम लोग उसके लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने तो हम लोग का मुद्दा रखा है, बराबर है। लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, गए 15 दिन से लोग देख रहे हैं। आज थाने के जो भी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है हम लोग ने ये मुद्दा। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने जो मांगे की है वो पूरी हो जाए, और वो हमारी मांगे नहीं है, वो ठाणे करो की मांगे। क्या मांगे? एक्चुअली मांगे क्या है? खाली बढ़ा हुआ जो टोल है उसको वापस लिया जाए कि टोल बंद किया जाए? नहीं, सबसे पहला तो बढ़ाया टोल तो कम कीजिए। उसके बाद जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और बाकी सब जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर टोल डिसाइड हो गया, वो अगर वसूल हो गया रहेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट की अकाउंट अथॉरिटी बोल रही है कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वसूली हो गया तो वो जो, और ये टोल नाके तो BOT पे चल रहा है, बराबर है कि नहीं? मतलब बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर कभी होगा? ऑपरेट तो हो गया, उसमें क्या अभी आप देखिए मैक्सिमम चीजें है ना वो तो ट्रांसफर भी हो गई है। अभी वो लोग ने रोज जो BMC में गया है। MVP में रोज का कितना कलेक्शन होता होगा? आपने ये भी तो आंकड़ा निकाला होगा। नहीं, देखो डेली का कलेक्शन का ना अभी आंकड़ा हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि वो फिर भी कितना लगता है आपको अमाउंट? नहीं, 500 टोल लगेगा। मैं बोलूँ ना, उसके ऊपर कैसा है, लाख में है, करोड़ में है, करोड़ों का आंकड़ा है। रोज करोड़ों का आंकड़ा है। क्योंकि कैसा है मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि उनका जो आंकड़ों का बात है ना वो फ्लक्चुएट होता जाता है, क्योंकि उनका कहना, अभी मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें जो काउंट है वो MEP देता है, MSRDC काउंट नहीं करता है। मतलब जो ये बोलेंगे वो सही है, बराबर है, तो वो करोड़ों में जा रहा है। आपको मैंने बोला ना, एडवर्टाइजमेंट ही करोड़ों में जा रहा है, तो कलेक्शन तो छोड़ दो। तो आगे क्या प्रतिक्रिया? अगर इस पे कुछ हल नहीं निकलता है तो मन से कोई क्या एक्शन रहेगा आगे? नहीं, अभी हमारे अध्यक्ष माननीय राज साहब ठाकरे जी ने बोला है कि इस पे कुछ न कुछ हल अगर सरकार नहीं निकालता है तो मनसे के जो कार्यकर्ता है वो इस पे जो मतलब उनकी भूमिका इस पे एग्रेसिव। उन्होंने सीधा कहा था कि अगर जिस तरह से फडणवीस साहब का वीडियो दिखाया और कहा कि अगर पैसा वसूलते हैं तो मनसे टोल नाका जला देगी। वही मैं बोला कि भूमिका एग्रेसिव हो सकती है, आने वाले समय में मनसे की भूमिका इस पे एग्रेसिव हो सकती है अगर इसका जल्द से जल्द हल नहीं निकला तो। धन्यवाद स्वप्निल जी। तो मनसे का साफ साफ कहना है कि मनसे की भूमिका आगे बहुत एग्रेसिव होगी और उसका खामियाजा गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो टोल का झोल है ये बहुत बड़ा झोल है। झोल के ऊपर भी हम अगला वीडियो में बात करेंगे कि आखिर टोल में झोल किस तरह का है, ये पैसे जाते कहाँ हैं,
और पैसे जाते हैं तो किस किस के पास जाते हैं, कौन है इसका मेन मास्टर माइंड, क्यों टोल मुंबई के ऊपर थोपा गया है, और टोल थोपने के बाद भी लोगों को अच्छे रास्ते नहीं मिल रहे, इसका हम चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद स्वप्निल जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।